कल की क्लास में हमने क्या किया था कि हमने एल्केन और एल्काइन की बात करी थी। तो एल्काइन वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा बच गया था, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं। ठीक है, एल्केन जो होता था हमारा, एल्केन जो होता था इसका फॉर्मूला होता था CnH2n+2। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, ये होता था CH4 C2H6 C3H8। ये सारे क्या होते थे, इसके होते थे। इसके साथ सफिक्स क्या लगता था, इसके साथ सफिक्स लगता था हमारा ANE। क्या लगता था, ANE। और जैसे इसका नाम क्या था, मिथेन, मिथेन। और कल मैंने बताया भी था 1 पे मेथ होता है, 2 पे एथ होता है, 3 पे प्रॉप होता है, 4 पे ब्यूट होता है, 5 पे पेंट होता है, 6 पे हेक्स होता है, 7 पे हेप्ट होता है, 8 पे ऑक्ट होता है, 9 पे नन होता है और 10 पे डेक होता है। ठीक है, तो सीधे ये मेथ हो गया। ये क्या रहेगा, एथेन। ठीक है, ये क्या रहेगा, प्रोपेन। ठीक है, तो ये बात हमने कल कर ली थी। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, एल्कीन की। किसकी बात करी थी, एल्कीन की। तो एल्कीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, C2H4, फिर C3H6, फिर C4H8। ठीक है, इसमें जो सफिक्स लगता है वो होता है हमारा क्या, ENE। क्या सफिक्स लगता है, ENE। जैसे ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 पे क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ। तो ये क्या रहेगा, इथीन। ठीक है, ये क्या रहेगा, प्रोपीन। क्या रहेगा, प्रोपीन। ये क्या रहेगा, ब्यूटीन। ठीक है, अब उसके बाद हमें बात करनी थी एल्काइन की, एल्काइन की। ठीक है, एल्काइन की भी हमने कल थोड़ी सी बात कर ली थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। डबल से दो कम। क्या होता है, डबल से दो कम। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पुट करूं क्या, इसमें और एक और चीज में जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, सफिक्स लगता है वो YNE लगता है। क्या लगता है, YNE। हिंदी में इसको बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं, आइन। ठीक है, अब देखो, अब जो आइन होता है, हाँ वो कैसे होता है, सबसे पहले n=1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n=1 क्या रहेगा, C1H2 × 1 - 2। तो क्या रहेगा, C1H0। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि H0 हो गया तो कार्बन की जितनी वैलेंसी थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब हम कैसे लेंगे, n=2 पे। क्या लेंगे, n=2 पे। तो क्या रहेगा, C2H2 × 2 - 2। तो ये क्या रहेगा, C2H2। ये एग्जिस्ट कर देगा, इसका नाम क्या रहेगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन। क्या नाम रहेगा इसका, एथाइन। ठीक है, फिर n= क्या रहेगा, 3। तो क्या रहेगा, C3H2 × 3 - 2। तो क्या रहेगा, C3H का H4। ये भी एग्जिस्ट करेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, प्रोपाइन। क्या रहेगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, इस तरीके के नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, n=4। n=4 क्या रहेगा, C4 2 × में 4 - 2। तो C4H6। तो ये क्या रहेगा हमारा, ब्यूटाइन। क्या रहेगा, ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूट आइन। क्या रहेगा, ब्यूट आइन। ठीक है, उसके बाद यहां तक हो गया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने बताया था, एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसके जो स्ट्रक्चर होगा उसमें भी क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बनाता हूं C2H2, तो क्या होगा, पहले हम तो C को जोड़ेंगे, और C हमेशा कैसे जुड़ता है, इस एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से। कैसे जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से। तो अब देखो, कार्बन के इस कार्बन के भी 3 पूरे हो गए, इस कार्बन के 3 पूरे हो गए, तो बचा एक एक। तो एक इधर हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक एक इधर हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या रहेगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बात करते हैं C3H क्या 4 की, C3H4। तो C, एक C बनाओ, फिर उसको ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, फिर एक और C, वो सिंगल बॉन्ड के साथ। एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आगे भी मूव कर सकता है, पीछे भी, तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मत कर देना कि C के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 ही होते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ सकता। तो कार्बन ही कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कितनी खाली बच गई, 3।
तो 1 2 3। अब इसके पास कोई बचा क्या? देखो ये 3 इधर 1 इधर, तो 4 हो गए इसके पूरे, तो इसके पास कोई बचा नहीं, बट इसके पास 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 और लगा दो, तो क्या हो गया 4। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? प्रोपाइन का। किसका हो गया? प्रोपाइन का। तो यहां तक क्लियर है? हाँ, बेंजीन का बताऊंगा। ये ऐसा होता है बेंजीन का, अगर तक बता दो, हेक्सागन होता है और इसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है और हर एक एंड पे एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया क्या? बेंजीन वहां पे है, एक बच्चा वो वहां से गया, लेकिन ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है इसके साथ भी बना सकता है। नहीं, क्यों? देख, क्यों इसके साथ क्यों नहीं बन सकता? देख, ये कार्बन है, इधर 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है, इधर 1 और कर रहा है, तो कितने हो गए? 4। तो कार्बन के पास होते कितने हैं? 4, और चारों तो इसके पूरे हो गए। किसके? इसके? इसके नहीं, इसके 3 ही हो रहे, बस 1 ही है। हाँ, तो 1 हाइड्रोजन लगाया ना मैंने, जहां पे कमी हो रहेगी वहां पे हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, बस समझ में आई? आगे बढ़े। तो अब हमें जो करना है वो डिफरेंस करना है किसके बीच में? एक तो डिफरेंस देखना है हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, और एक डिफरेंस होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच में। ठीक है, दोनों इजी है। ठीक है, मिटाऊं इसको? हाँ, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले डिफरेंस स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में। सैचुरेटेड, इसको हिंदी बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं। संतृप्त हाइड्रो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रो कार्बन एक हो जाएगा। फिर हाँ, फिर स्टार्ट हो गया। तो इधर फिर हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस कि ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से बना होता है। सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, हिंदी में एकल आबंध। क्या होता है? एकल आबंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। बट इसमें क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, द्वि और त्रि आबंध होता है। द्वि और त्रि आबंध होता है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। इसमें दो फॉर्मूले फॉलो होते हैं, CnH2n और CnH2n-2। समझ में? और क्या डिफरेंस था? मेनली तो यही डिफरेंस था। हाँ, और बताइए कोई डिफरेंस आपको लग रहा है? तो भाई एक और डिफरेंस क्या होगा कि इसका जो पहला कंपाउंड होगा वो क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन। यहां पे N=1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला CH4 बनता है। क्या बनता है? CH4, मीथेन। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कहां से स्टार्ट होता है? यहां पे N=2 से स्टार्ट होता है, जो कि होता है इथीन या तो इथआइन। ठीक है, जो क्या बोलते हैं? इथीन या एथआइन। ठीक है, ये दो होते हैं। हाँ, यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे पहला N=1 एग्जिस्ट करता है, CH4 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ना,
नहीं करता ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए इसको कार्बन नहीं लगते इसमें, इसीलिए पहले वाला एग्जिस्ट इसमें नहीं करते, यहाँ पे सेकेंड से स्टार्ट होता है। हाँ नहीं नहीं, N2 से होता, उसमें N2 से, क्योंकि C2H2 पढ़ा ना हमने, वो किसका एग्जांपल है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो इतने पॉइंट काफी है। हाँ, समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मिटाऊं? एल्कीन एल्काइन में तीन ही डिफरेंस है, मतलब मेनली डिफरेंस होते हैं, मैं समझाने के लिए दिए तुम्हें। ठीक है, कि दोनों में क्या अलग है। हाँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है भाई, तीन होते हैं। सबसे पहले ये होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध होता है। क्या होता है? एकल आबंध। वो इसको हटा दे यार, उठा के गिराएगा फिर। एकल आबंध होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? डबल बॉन्ड, मतलब दुई आबंध। क्या होता है इसमें? दुई आबंध। ठीक है, अब इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, त्रि आबंध। क्या होता है? त्रि आबंध। क्या होता है? त्रि आबंध। समझ में आ गया? अब एल्केन, एल्केन में जो सफिक्स लगता है क्या होता है, वो ANE होता है। क्या होता है? ANE। क्या होता है? ANE, मतलब एन होता है। क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। सफिक्स को क्या बोलते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय तो पहले लगता है, उपसर्ग। हाँ, हाँ, प्रत्यय होता है ना पीछे, प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? एन। इसमें सफिक्स क्या होता है? YENE, ENE, ENE। ठीक है, इसमें प्रत्यय जो होगा वो क्या हो जाएगा? इन, इन क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, तीसरा इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा? वेरी गुड, YNE। ठीक है, प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? आइन, आइन से हो गया साइन है। कितना अच्छा नाम है, मैचिंग मैचिंग हो गया। आइन साइन, अरे इनको भी नाम याद हो जाएगा तुम्हें। देखा देखा, आई स्पाइस, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन बन गया। लो, ठीक है भाई, चलो। थर्ड, थर्ड क्या था कि इसका फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। चलो एक चीज और लो, ये क्या था? पता होना चाहिए ना, तभी तो तुम आगे जाके कंपाउंड पता करोगे इसमें एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। बहुत ज्यादा। हाँ, डबल+2 क्या लिखेंगे? डबल+2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? डबल+2। बात समझ में आ गई? ये डबल+2 किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन। कि इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के डबल के +2 होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? इसमें डबल होंगे। क्या होंगे? इसमें डबल। और इसमें क्या हो जाएगा? डबल-2। क्या रहेगा? डबल-2 हो जाएगा। क्या रहेगा? ठीक है, डबल-2। ओए
ठीक है, अब लास्ट लिख लो इसका फर्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा? पहला यौगिक, पहला यौगिक, यौगिक वो हो जाएगा मीथेन। क्या रहेगा? मीथेन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला CH4, किसका फॉर्मूला CH4, ये है मेथेन। क्या रहेगा? मीथेन। इसमें पहला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, अब समझ जाओगे ना, ये लिखना है। ठीक है, इसका पहला फॉर्मूला होगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। ठीक है, इथीन। ठीक है, C2H डबल, तो क्या रहेगा? C4, C2H4, C2H4। ठीक है, अब फिर क्या रहेगा? इथाइन। इसका पहला कंपाउंड क्या रहेगा? इथाइन। ठीक है, इथाइन। ठीक है, C2H2, डबल से दो कम, डबल से दो कम। ठीक है, डबल से दो कम। जितने, या इसके ऐसे हो सकता है जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखो, ये तो हमारा हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गया। हाँ, अब हमें बात करनी है किसके बारे में? अब हमें बात करनी है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, नेमिंग में एक साथ सिखाऊंगा सारी। ठीक है, तो उस वाले पोर्शन को मैं अभी स्किप कर रहा हूं। हाँ, तो अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। हाँ बोलो। हाँ, आइसोमर्स, 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 आइसोमर्स क्या होता है? फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। हाँ, और ये जो आइसोमर्स है ये सिर्फ किस में बन पाते हैं? किसमें बन पाते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, हाँ इसमें था ना आइसोमर वाला टॉपिक। हाँ, इसमें आइसोमर वाला टॉपिक है। चल इसको मैं बात के लिए रखता हूं, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला कंप्लीट कर लेते हैं ना। स्टार्ट करें, मिटाऊं ये। अब देखो, अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप पे। पहले तो मैं एक टेबल दे रहा हूं जिसमें मैं सारे फंक्शनल ग्रुप और उनके क्या क्या ग्रुप है वो लिखूंगा। ठीक है, तो एक साइड लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, हिंदी वाले को देना। फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन इसी कंपाउंड के अलग अलग वो लगते हैं ना। यौगिक के प्रकार लिख लो। ठीक है, यौगिक के, अरे ये गलती हो गई, ऐसे लिखो, टाइप ऑफ कंपाउंड। हाँ, यौगिक के प्रकार। हाँ हाँ, उसके बाद लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हिंदी में तो लिखा नहीं है इसको फंक्शनल ग्रुप को, सर्च कौन नहीं होता, मैं बता दूंगा। चलो फंक्शनल ग्रुप लिख लो, अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। देखो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, अच्छा ये है प्राक्रियमक। ठीक है, समूह,
ठीक है भाई। तो देखो, हाँ, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ना है वो हेलो एल्कीन्स है। ठीक है, हेलो एल्कीन जो है ये बने होते हैं हेलोजन ग्रुप से। किससे बने होते हैं? हेलोजन ग्रुप से। किससे बने होते हैं? हाँ, देखो, हेलो एल्केन जो होते हैं वो हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप से बने होते हैं। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 है ना, उसका होता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 के जितने भी हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर स्टार्ट करूं तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ठीक है, फिर आयोडीन, है ना, ये सारे क्या, इन सबको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इनको? हेलोजन। क्या बोला जाता है? हेलोजन। ठीक है, तो यहां, हाँ, अरे हेलोजन एक ग्रुप का नाम है, इसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं, इनका यूज होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है वो क्या है? हेलो एल्केन। जब हमारे एल्केन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मतलब यहां पे हमारे क्या क्या जुड़ेंगे? देखो, इसको डिनोट हम किससे करते हैं? एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। ठीक है, और इस एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ होता है, सी एल होता है, बी आर होता है, या तो आई होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं सारे के सारे? हेलोजन या हेलो एल्केन, जो एल्केन के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे? फंक्शनल ग्रुप बना लेंगे या डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बातें कर ले तू। टॉपिक स्टार्ट ये हुआ है कि हम टाइप ऑफ कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम अल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन, ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड है। और उन कंपाउंड को किस बात से अलग कर रखा है? उनके फंक्शनल ग्रुप में, और उनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? ये हेलोजन जो होते हैं वो जब एल्केन के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन बनाते हैं। और इसमें क्या आते हैं? इसको डिनोट किया जाता है एक्स से। यहाँ पे एक्स क्या होता है तुम्हारा? एफ होता है फ्लोरीन, सीएल होता है क्लोरीन, बीआर होता है ब्रोमीन, और आई होता है आयोडीन। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये हेलोजन ग्रुप होता है जहां से ये सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ये ग्रुप नंबर 17 होता है, जो पीरियोडिक टेबल तुमने आज तक देखी नहीं है उसमें। हाँ, हाँ, ठीक है भाई। तो अब सेकंड स्टार्ट करें। देखो, सेकंड ग्रुप जो है वो है एल्कोहल। सेकंड क्या है? एल्कोहल। सेकंड क्या है? एल्कोहल। अभी बता रहा हूं। हाँ हाँ, बता रहा हूं, रुक जाओ। हाँ, क्या? ओए, एक्स, अरे एक्स से हम डिनोट करते हैं हेलोजन्स को। हेलोजन्स को डिनोट करने के लिए क्या है? दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। कई बार कंपाउंड में तुम्हें अगर एक्स लिखा दिखे तो समझ जाना यहाँ पे क्या हो? हेलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो एल्कोहल, एल्कोहल हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइप का कंपाउंड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ओ एच। क्या होता है? ओ एच। माइनस ओ एच नहीं है, वो डैश ओ एच है। ठीक है, जो जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है। ठीक है, थर्ड, थर्ड जो है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, एल डी हाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो क्या? इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एच, और डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, ये हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड का क्या होता है? क्या? अल्कोहल, हाँ गलती है, सीओ, सीओ, अल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ क्या है? कीटोन। कौन सा ग्रुप है? कीटोन, कीटोन। ठीक है, कीटोन क्या होता है? कीटोन। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है सी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है भाई, ये इसका ग्रुप होता है। अब देखो, एल्डिहाइड में सेम सेम है, बस एल्डिहाइड में लास्ट में एक एच आ जाता है, बट इसमें एच नहीं आता। अगर इसमें एच आ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर एच नहीं आएगा, अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन जुड़े होंगे तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है।
क्या एल्डिहाइड है? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, ये होता है। इसमें एच एक एक्स्ट्रा कंपाउंड जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक 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 एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इसको ओ एच से दिखाते हैं, इसको सी एच ओ भी बोलते हैं, इसको सी ओ भी बोलते हैं, इसको सी डबल बॉन्ड ओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन हमें 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ चुके हैं, 5 और ये है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बस हो गया, मैं नहीं बता रहा, नोट कर लो उसको। हाँ, डॉट स्ट्रक्चर अभी मैंने बोला ना, वो सारा लास्ट में करूंगा। डॉट स्ट्रक्चर ये सारा हो जाएगा तो एक साथ बना कर देंगे। वो उसमें बस फंक्शन, इसमें बस ग्रुप बनाना है, मतलब वो स्ट्रक्चर बनाना है और कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब वो तुम्हें कंपाउंड दे देगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। वो कंपाउंड लिख के देगा तुम्हें, जैसे ब्यूटेनॉल, वो सब देगा अभी। हाँ, अभी अभी आया हूँ उस बात पे, ये हो गया ना, उतार लिया ये। अब बाद में लिखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हेलोजन के साथ, हेलो एल्केन के साथ। मीथेन अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, वो एक फ्यूल की तरह भी काम आता है। हेलो एल हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। और एक्स में मतलब क्या होता है? हमारा एफ होता है, सीएल होता है, बीआर होता है और आई होता है, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन 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 ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे क्या होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं, हेलो एल्केन किस तरीके से बनते हैं। तो जब भी हमारा कोई एल्केन है, लेट्स सपोज एक एल्केन ले लेते हैं CH4, ये क्या है? मीथेन, ठीक है। और इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, किसका? जब यहाँ पे जो H है वो H जो है वो रिप्लेस हो जाए, H रिप्लेस बाय Cl, H जो है वो रिप्लेस हो जाए, एक H जो है रिप्लेस हो जाए Cl के साथ, तो ये क्या बना लेता है? अगर मैं दिखाऊं तो H H H और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl, और ये क्या बन जाएगा? हमारा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होता है? एक H जो होता है मीथेन का वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? हेलोजन ग्रुप के साथ। यहाँ पे तुम्हारा X भी लग सकता है, डोंट वरी, अगर X लगा हुआ है तो यहाँ पे अगर हम X की बात करें तो H जो होगा रिप्लेस करेगा X, ठीक है। X जो होगा रिप्लेस करेगा। अब X का मतलब तुम्हारा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, FCl Br या I। हाँ तो ये हाँ हाँ, तो Cl मिल जाए, X मिल जाए। देखो कहीं कहीं पे X इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक नहीं कर रहा था कौन सा वाला लिया है, ठीक है, कौन सा वाला लिया गया, कौन सा? ये H रिप्लेस X, ठीक है, मतलब H को रिप्लेस कर देगा X, ठीक है। ऐसे लिखो यार, X रिप्लेस H, ठीक है। X जो होगा वो रिप्लेस करेगा किसको? H को, और हमारा क्या बन जाएगा? हेलो। कहीं से भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो हेलो एल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से बनता है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H6। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? X जो होगा रिप्लेस करेगा किसको? H को, तो क्या आ जाएगा? एक मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, C C H
H H H और यहाँ पे क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे, X लग जाएगा। और यहाँ पे X का मतलब तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। यहाँ पे भी X का मतलब तुम्हारा F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बनता है, हेलो एल्केन्स मिलता है। ठीक है, हेलो एल्केन्स को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप H को रिप्लेस करवा दो हैलोजन ग्रुप से। किससे करवा दो, हैलोजन ग्रुप से H को रिप्लेस करवा दो, तुम्हारा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये इस तरीके से बनता है। हाँ क्या क्या यहाँ पे, हाँ तो बॉन्ड पूरे हो क्या, एक ही तो एक्स लिया है, कौन सा ये एच है, ये सब एच है, सब एच है, बस एक ही एक्स है बस। ठीक है भाई, हाँ चलो अब बात करते हैं नेमिंग की। तुम लिखा करो जल्दी, अब तुम अब तुम, हाँ तो अब आते हैं नेमिंग पे, अब आते हैं इनकी नेमिंग। IUPAC नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने अभी एक कंपाउंड बनाया था तुम्हारे सामने, CH3Cl, देखा था कंपाउंड, ये अभी बनाया था। कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक C और एक इधर H, इधर भी H, इधर भी H, इधर Cl। ठीक है, तो इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी कंपाउंड लगाए, जैसे यहाँ पे Cl लगाए, क्या लगाए Cl, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। जो भी तुम्हारे हेलोजन ग्रुप है ना, वो देखो जैसे F है तो F का नाम क्या है, फ्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो। क्या बन जाएगा, फ्लोरो। Cl क्या है, क्लोरीन, क्या है, तो क्या बन जाएगा, क्लोरो। क्या बन जाएगा, क्लोरो। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्लोरो। तो ये हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोरो। ठीक है, अगर तुम्हारा ब्रोमीन है तो क्या है, ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा ये, ब्रोमो। क्या बन जाएगा, ब्रोमो। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रोमो। बात समझ में आ गई। अगर फ्लोरीन लगा होगा तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो। अगर Cl लगा हो तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। अगर Br लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, और उसके बाद कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मीथेन है ना, एक ही कार्बन है, एक कार्बन पे और एक कार्बन है, सब क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, मीथेन। तो क्या नाम आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या नाम आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल देखो, एक C है, एक और C है, यहां पे Cl लग गया, बाकी सब जगह पे H लग जाएगा। क्या लग जाएगा, H। तो यहां पे कितने कार्बन है, तो गिनो, पहले तो कार्बन गिनो, एक दो। ठीक है, अरे अब देखो यहाँ पे काउंटिंग कैसे करनी है, इसका भी रूल होता है। मैं सारे रूल्स एक बार बताऊंगा, बट यहाँ पे बस बताने के लिए बताओ। देखो यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फंक्शनल ग्रुप जिधर लगा होता है उधर की साइड से। जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उधर की साइड से हम क्या स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 1 1 1 क्यों लगा, क्योंकि 1 वाले कार्बन पे लगा हुआ है। 1 क्यों लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 वाले कार्बन पे क्या अटैच है, क्लोरो अटैच है। क्या है अटैच, क्लोरो। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। और फिर कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन पे क्या होता है, इथेन। क्या होता है, इथेन। तो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन, क्लोरो मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, ऐसे लिखेंगे नाम, 1 क्लोरो ऐसे नाम लिखेंगे। ठीक है, जब ज्यादा कार्बन हो जाएंगे तब हम 1 2 3 4 लिखेंगे, और जहां पर भी अगर हमारा क्लोरो लगा हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन। आया समझ में नेमिंग थोड़ा। ठीक है, एक कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन इसलिए लिखा है क्योंकि इधर से क्या अटैच है हमारा,
Cl ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है? Cl ग्रुप। तो जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उधर से हम क्या करेंगे? स्टार्ट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2, ठीक है। और यहां पे 1 पे लगा है इसलिए क्या लिख दूंगा मैं? 1 क्लोरो। तो 1 क्या दिखा रहा है? क्लोरो की पोजीशन। 1 क्या दिखा रहा है? क्लोरो की पोजीशन। तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो क्या रहेगा 2 कार्बन पे? इथेन। तो 1 क्लोरो इथेन। क्या रहेगा? 1 क्लोरो इथेन। अभी मैं नेमिंग का, इतना बड़ा रूल बुक होता है, इतने सारे रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से नाम लिखेंगे। बस यहां पे मैं तुम्हें थोड़ा गो थ्रू करवा रहा हूं कि नाम कैसे लिखे जाते हैं जब फंक्शनल ग्रुप आएगा। मैं फंक्शनल जो नेमिंग की है ना, एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें मैं पूरी नेमिंग रूल बाय रूल सिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस टॉपिक चल रहा है इसीलिए मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ का नाम बता रहा हूं ताकि तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मान लो एक और ग्रुप लगाता हूं मैं, एच सी, ये भी एच, ये भी एच, ये सी, ये एच, ये एच, ये भी सी, ये एच, ये एच, और यहां पे लगा है बी आर लगा लो। क्या? ये 2 है भाई, ये एच है भाई, एच सब एच है भाई, सब एच है भाई, एच ही बना रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं? आपको जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है वहां से क्या करना है? काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3, ठीक है। तो कितने कार्बन? 3। और 3 पे क्या होता है? प्रोपेन, ठीक है। और 1 पे क्या लगा है? बी आर, और बी आर को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1, बोलो मेरे साथ, 1 ब्रोमो, क्या जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन ही तो लिखा है, ठीक है। आया समझ में? हाँ, आया समझ में? ये आ गया? हाँ बोलो। एक मिनट। हाँ, ए नहीं, क्योंकि यहां पे देखो सारे सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच हुए हैं, ठीक है, इसीलिए ए नहीं। मैंने बताया था ना कि जहां पे भी सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच होंगे वो क्या हो जाएगा? एल्केन। तो वहां पे क्या लाएंगे? अगर यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे ए एन ही नहीं आता, क्या आता? ई एन नहीं आता। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता तो वाई एन नहीं आता, ठीक है। और फिर अब देखो, जब डबल बॉन्ड होगा और फंक्शनल ग्रुप होगा तब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी कि किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें। तो उसके लिए भी रूल है, ठीक है। तो रूल के साथ नाम लिखना पड़ेगा हमें। बात समझ में आई? मैं बोल रहा हूं ना 7-8 रूल है, 7-8 रूल मैं अच्छे से समझाऊंगा। बस यहाँ पे मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं उसके हिसाब से नेमिंग बता रहा हूं ताकि आगे चल के थोड़ा सा तुम्हें आसानी हो समझने में। आई बात समझ में? आगे चले, चलो एक कंपाउंड का नाम लिख के दिखाओगे? दो, चल एक मिनट। हाँ, क्या ये तो बॉन्ड लगा तो है, कंपाउंड लिख के आ गया तेरे सामने। हाँ, देख C3H4 है, तो डबल से क्या है? डबल से ज्यादा है, C3H4 डबल से कितना ज्यादा है? डबल से 2 ज्यादा, और डबल से 2 कम है ना इसमें? एक कम कैसे हो गया? C3 है ना, एक कम तो हो गई नहीं, 2 कम होगा। C3, सी बता, ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, ये बोल रहा था कि अगर भैया कि आप ऐसे लिखाओ C3H4, क्या लिखाओ? C3H4 लिखाओ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? तो देखो, ये क्या है? 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6। 3 का डबल 6, तो यहां पे तो ये प्रेजेंट नहीं है, 3 का डबल 6 प्रेजेंट नहीं है। तो 3 के डबल से +2 प्रेजेंट है? नहीं, वो भी नहीं है। बट इससे -2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। तो डबल से अगर 2 कम है तो कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वाई एन ही है। आया समझ में? तो फॉर्मूला इसलिए लिखवाया था कि आप पहचान सको कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। आई बात समझ में? आईयूपीएसी नेम क्लियर इसका कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, मैं पूरी क्लास लगाऊंगा, बस अभी टॉपिक के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तुम्हें एक नाम, मैं तुमसे एक नाम पूछ रहा था ना, ये नाम बताना भाई। चलिए भाई, इसका नाम बताइए।
क्या नाम होगा? हाँ, एक सिंगल बॉन्ड तो 1 2 3 4, तो क्या रहेगा? 1 फ्लोरो, क्या रहेगा? 4 है तो क्या रहेगा? ब्यूटेन। 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ऐसा में क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, बेटाओ। नेक्स्ट हमारा अल्कोहल। नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल। तो हेलो एल्केन्स में हमने क्या लगाया? प्रीफिक्स लगाया। क्या लगाया? प्रीफिक्स, मतलब उपसर्ग, है ना? उपसर्ग लगाया। प्रत्यय तो बाद में लगता है, अभी बात करी थी। तो हमने अभी क्या लगाया? प्रीफिक्स लगाया। क्या लगाया? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब आगे लगाया। जो भी क्लोरो ब्रोमो है ना, ये सारा क्या लगा? आगे लगा। क्या लगा? आगे लगा। तो ये क्या था? प्रीफिक्स वाला था, सॉरी सफिक्स वाला, प्रीफिक्स वाला था। क्या था? प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है किसकी? सेकेंड हमारा है, क्या है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये क्या होता है? OH लगाओ। इसकी पहचान क्या है? OH ग्रुप से। किसकी पहचान किससे है? OH ग्रुप लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? OH ग्रुप लगा होना चाहिए। माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड है ये भाई। ये माइनस प्लस कहां घुसा रहा है तू उसमें? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करने के लिए क्या आएगा? इसमें लगता है सफिक्स। क्या लगता है इसमें? सफिक्स, मतलब क्या लगता है? प्रत्यय। क्या लगता है? प्रत्यय। क्या प्रत्यय लगता है इसमें? OL। क्या लगता है? OL। क्या लगता है? OL। क्या लगता है? OL। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेता हूं। तो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3OH। क्या है? CH3OH। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। OH लगा दिया, ये H हो गया, यहां पे भी H हो गया, यहां पे भी H हो गया। तो यहां पे कितना कार्बन है? एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ। मैथ। इसमें क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है समझो। जब हम इसका नाम लिखते हैं ना, तो ई को हटा देते हैं। ई को हटा देते हैं और ई की जगह पे क्या लगा देते हैं? OL लगा देते हैं। ठीक है, ई माइनस हो जाएगा, OL प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मैथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेनॉल। ई हट जाएगा, OL लग जाएगा। ई हट जाएगा, OL लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड C2H5OH। तो पहले तो कंपाउंड ड्रॉ करो, C। ठीक है, OH लगा दिया यहां पे, 1 2 3 4, H। ठीक है, अब देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप, उधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो दो कार्बन है तो पहले क्या लिखेंगे? एथ। एथ 1 ओल। तुम ऐसे भी लिख सकते हो एथ 1 ओल। 1 मतलब 1 पोजीशन पे ओल लगा हुआ है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो एथेनॉल। तो दोनों लिख सकते हो। दोनों का मतलब सेम है कि OH ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो E हटा दिया मैंने, एल्केन में से E हटा दिया और क्या लगा दिया? OL लगा दिया। E हटाया, OL लगाया। ठीक है, ये एथेन 1 ओल। एथेन 1 ओल। 1 ओल मतलब 1 पे लगा है OH। 1 समझ में आया? 1 पे लगा। हाँ, अरे देख ये 1 ग्रुप है ना, मैंने काउंटिंग स्टार्ट करी है 1 और 2, तो 1 पोजीशन पे क्या लगा है? OH। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि 1 पोजीशन पे क्या क्या लगा है? OL। ठीक है, नाम है, नाम, नाम में तो OL लिखेंगे ना। नाम में OL लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तब OL लिखेंगे, बट जब कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें OH लिखेंगे, या जब फॉर्मूला लिखेंगे तब उसमें OH लिखेंगे। तो नाम लिखने का तरीका, अब इस वाले का नाम बताओ क्या हो जाएगा? C4H7OH। नाम बताइए क्या होगा इसका? C4H7। पहले तो उसका डायग्राम बनाओ।
बनाओ इसका डायग्राम। कह रहे हैं CH एक बोलता व्हाइट वाला अर्निंग कैसे कौन सा बोल रहे जुटे दाल सुनना चाहिए था, पिछले वाले में बताया था मैंने। हाँ बेटे, ये वाला कैसे पता चलेगा भाई? सिंपल सी बात है, एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या है, दो कार्बन ज्यादा, मतलब डबल से क्या है, डबल से दो ज्यादा है, बट एक कम है। क्यों? एक एक हाइड्रोजन हट गया है, एक हाइड्रोजन हट गया है ना, इसीलिए। देखो एक चीज है मिसिंग होगी, ये बता दो, एक मिनट बता रहा हूं। देखो हमारा कोई भी ग्रुप है मिथेन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो OH होता है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। क्या करता है? रिप्लेस करके H की जगह ले लेता है। तो क्या हो जाएगा ये CH3OH, एक H हट गया तो CH3 बन गया और OH लग गया। अब तुम फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला देखो क्या है, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, तो डबल से दो ज्यादा है ना? तो जब जहां पे भी डबल से दो ज्यादा है वहां पे क्या होता है, एल्केन होता है और सिंगल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? बना रहा हूं बिल्कुल, ये आया समझ में? आया? हाँ, तो यहां पे भी देख, डबल से दो ज्यादा है, डबल से दो ज्यादा कितना होगा, छह, बट एक कम है क्योंकि OH लगा हुआ है। इतना तो समझ सकते हैं ना, डबल से दो ज्यादा है बट एक कम क्यों है, क्योंकि OH लगा है। हाँ हाँ, तो 6 हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, एल्केन है। इसका मतलब क्या है, एल्केन है। अब देखो, एक दो तीन चार, ठीक है, और यहां पे OH लगा दो, एक दो एक दो एक दो एक दो तीन, H H H H H H H H, कितने हो गए? 9 हो गए भाई, कोई नहीं मुझसे। H10 होगा ना, फिर डबल से दो ज्यादा। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो क्या हो गया ये, तो हमारा हो जाएगा ये ब्यूट 1 ओल, ऐसे भी लिख सकते हो, या सॉरी AN, और क्या लिख सकते हो, ब्यूटेनॉल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, ब्यूट 1 ऑल, ऑल ही लिखा है ना। क्या लिखा है, ऑल, ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ठीक है भाई, आ गया समझ में? OH वाले ग्रुप समझ में आ गया, क्लियर है? बेटा हूं अब, कार्बन को लगे हाँ एक कार्बन C2 है जैसे, वो एक सी अलग लिखा हुआ है। एक सी अलग लिखा हुआ है, हाँ, नहीं वो C3 रहेगा, डबल बॉन्ड होगा तब अलग, C3H6, तो इसमें डबल बॉन्ड है, कुछ क्यों, एकदम डबल है, और डबल किस में होता है, एल्कीन में होता है, और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आया समझ में? डबल है तो एल्कीन, डबल से दो ज्यादा है तो एल्केन, डबल से दो कम है तो एल्काइन, यही तो समझा रहा हूं। आया समझ में? डबल है तो एल्कीन, डबल से दो ज्यादा तो एल्केन, डबल से दो कम तो एल्काइन। एल्कोहल हो गया, आगे बढ़े। हाँ, तो इसमें डबल बॉन्ड लगता है क्योंकि C4H8 होता है डबल बॉन्ड के लिए, तो H7 होता था, यहां पे एक जगह पे डबल बॉन्ड लग जाता कहीं पर भी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट, ये है एल्डिहाइड। सचिन मान जा तू, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, क्या ग्रुप होता है इसका,
CHO। और ये कैसे बनता है? जब हम एक मीथेन ग्रुप से, एक मीथेन ग्रुप का जो H है वो CHO जो है वो रिप्लेस कर देता है किसको? H को। किसका रिप्लेस कर देता है? H को। ठीक है, क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है H को। तो क्या बन जाता है ये? CH3CHO। 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 समझ में आया क्या? इसको एल्डिहाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। हाँ, तो अब ये, अब देखो हम बना किसका रहा था? मीथेन का। बन क्या गया? 2 कार्बन आ गए, तो क्या हो गया? इथेनॉल। ठीक है, तो इसमें जो पहला कंपाउंड होता है वो क्या होता है? एथेनॉल, नल। ठीक है, अब इसके सफिक्स में क्या लगेगा बता रहा हूं। अब इसके सफिक्स में क्या लगेगा? इसके सफिक्स में लगेगा AL। क्या लगेगा इसके सफिक्स में? AL। इसमें क्या हो जाएगा? E माइनस हो जाएगा और AL क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। E माइनस हो जाएगा, AL प्लस हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यही कंपाउंड है CH3CO। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, H यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे H। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट करूं तो कहां से करूंगा? यहीं से करूंगा, क्योंकि 2 कार्बन है। तो 1 2, क्या है? 2। कितने है? 2। तो 2 पे क्या होता है? एथ, एथेन। ठीक है, तो E हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? 1L, या तो एथेनल, एथेनल। ठीक है, एथेनल। क्या नाम है इसका? एथेनल। ये, अरे ये कंपाउंड लग जाएगा ना। ये देखो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अटैच हो गया, H को रिप्लेस कर दिया CHO ने, तो कैसे बन गया? हाँ, अरे तो ये इससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ये तो यही है, ये यही होता है। अभी बना के भी दिखाया था जब मैंने वो टेबल बनाई थी कि इसका इस तरीके से लिखते हैं इस फॉर्मूले को। ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, बना के दिखाया तो था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो ये लग गया इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे लग गया तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 कार्बन हो गए। इसमें कभी भी पहला मेथेनल नहीं मिलेगा, कभी भी तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? नहीं, मेथेनल मिलेगा, मेथेनल मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूं, देखो। H C डबल बॉन्ड O H, एक एक कार्बन हुआ और ग्रुप भी जुड़ गया। एक कार्बन हुआ और ग्रुप भी जुड़ गया, तो क्या हो गया फॉर्मूला? ये CHO इज, ये क्या बन गया? मैथेनल। क्या बन गया? मैथेनल। तो ये इसका पहला कंपाउंड होता है। क्या होता है? मैथेनल। हाँ, मैथेनल, मैथेनल। ठीक है, इसको CHCHO, CHCHO ऐसे। हाँ, किसमें? हाइड्रोजन में लगाएगा? थप्पड़ मारूंगा, अभी तक वही बता रहा था बेवकूफ। हाइड्रोजन में 2 वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी होती है, तो उसको एक ही चाहिए होता है, तो उसको 2 घुसा रहा है। तो इसमें ये भी बन जाएगा। ठीक है, हाँ। सी, नहीं इसमें 1 1, ये तो एक ही कार्बन है। इसमें क्यों 1 2 3 कब करते? जब ज्यादा कार्बन हो। एक कार्बन है तो क्या ही लिखोगे उसको? ठीक है, हाँ 2। अरे भाई ये तो कंपाउंड ही है। ये H मैंने अलग से जोड़ दिया, ये H मैंने क्या अलग से जोड़ दिया। आई बात समझ में? इसीलिए क्या बन गया? ये मैथेनल। क्या बन गया? मैथेनल। हाँ, ऑक्सीजन दो डबल डबल बॉन्ड क्या हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। आया समझ में? हाँ, क्लियर है? तो इसको कैसे बनाया जाता है? H को रिप्लेस करवा के CHO से। ठीक है, जब H को CHO क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, तो हमारा क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसमें जो सफिक्स लगता है वो क्या होता है? AL, अल। ठीक है, कैसे लिखते हैं? अल। क्या लगेगा?
नहीं, ये एल होगा, एल होगा, ये भाई एल है, ठीक है। तो हिंदी में ये होगा, ये भी गलत लिखा है मैंने हिंदी में, एथेनल, ठीक है। ये होगा, क्या होगा, एथेनल होगा, एथेनल। नहीं, ये दो लगेगी। अरे ये क्या है, इसमें दो मात्रा नहीं आती, हिंदी भूल गई तू। ये एडी वाली है, इसमें दो मात्रा लगती है। एक, हाँ हाँ, क्या कर रहा है, हो गया ये, हाँ। ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 CHO, ये बने। देखो C कितना है, 1 2 3, C3H कितना है, 7, CHO, हाँ। तो 1 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे H, यहां पे H H H H H H H, तो कितना हो गया, ब्यूटेनल। क्या हो गया, ब्यूटेनल, ठीक है भाई। क्योंकि ये 1 2 3 4, क्या हो गया, ब्यूटेनल। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। क्या, हाँ तो क्या हुआ, सही तो है, CH2 देखो, CH2 वो मैं एलोबरेटेड फॉर्म लिख रहा था, फॉर्मूले को बड़ा करके। छोटा फॉर्म ही है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये बना पैंटीन का एक और कार्बन जोड़ दे, CH2 एक और जोड़ दे, वही बन जाएगा, C4H7 नहीं, C4H9 CHO, हाँ। मिटाऊं, ये 1 घंटे की क्लास थी ना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कीटोन वाला, और जो तुम्हारा वो है, क्या नाम है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, वो दोनों तुम घर से कर लेना खुद से। अब अगली बार आके नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, बंद कर।